गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 19 अगस्त 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे सारे के सारे एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंटरनेशनल और नेशनल तौर पर जो भी बातें रहे सारे के सारे हमने डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। नंबर 1 पर क्या पूछा जा रहा है, इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में जो इसरो रहे यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में स्टार्टिंग बताना सारे के सारे इसरो के बारे में। रिसेंटली इसरो ने जो कि इनागुरेट करी है द स्पेस लेबोरेटरी, कौन से स्टेट में जो कि इसरो इनागुरेट द स्पेस लेबोरेटरी, ये है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर इतनी सी बात करें अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने स्पेस लेबोरेटरी रिसेंटली ये ओपन करिए, इनागुरेट करिए। बात करें स्टैटिक के बारे में बता देता हूँ। एम क्या है, एम यही है कि एजुकेट करना। इसरो ये सिर्फ इसरो नहीं, इसरो एंड मुस्कान फाउंडेशन ये दोनों ने मिलकर, इसरो एंड मुस्कान फाउंडेशन मिलकर जो कि ये ओपन करिए। एम यही है कि टू एजुकेट द जो विलेज जो फील्ड में जो स्टूडेंट रहे, स्टूडेंट के बीच में जो कि साइंस एंड साइंस फील्ड में जो कि टेक्नोलॉजी फील्ड में इनके डेवलप लाना, यानी उद्देश्य है ध्यान में रखना अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए ध्यान में रखना। फिर बात करें इसरो के स्टार्टिंग के बारे में, 1969 इसकी स्थापना रहे। फोर्थ 5 ईयर के प्लान के समय में, ध्यान में रखिएगा। फिर अभी के टाइम में जो चेयरमैन रहे वो है भी नारायण। इससे पूर्व भी नारायण जो कि 11वां नंबर की रहे। इससे पूर्व कौन था, वो था एस सोमनाथ 10th नंबर की। एंड फिर बात करें किसके बारे में, बस ध्यान में रखिएगा हेडक्वार्टर तो बेंगलुरु में रहे, ये तो आपको पता ही होगा, बेंगलुरु में रहे। एंड फिर सतीश धावन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा कहाँ रहे, आंध्र प्रदेश में रहे। एंड रॉकेट मैन ऑफ इंडिया क्या कौन है, वो है के सिवन। क्लियर इतनी सी बात, सारे के सारे स्टार्टिंग में ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस लेबोरेटरी वाज इनॉग्रेटेड बाय अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा फासंग दोरजो सोना 8 रिमोट मेचुका इन दी सी यूमी डिस्ट्रिक्ट। द लैब एट मेचुका गवर्नमेंट जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन एस्टेब्लिश कोलाबोरेशन विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड मुस्कान फाउंडेशन के मिल के एम क्या है, प्रोवाइड द जो स्टूडेंट के बीच में विद द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड स्पेस साइंस के बारे में एंड टेक्नोलॉजी फॉरेस्टिंग हो गया, एंड देन क्यूरियोसिटी एंड इनोवेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग एंड एमोंग द यूथ के बारे में ये सारे के सारे लाना। एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट सेड बाय फ्राइडे। क्लियर, ध्यान में रखना बस क्या है क्या नहीं है, सारे के सारे तो डिस्कस कर ली। जो कि इनागुरेट करवाया गया स्पेस लेबोरेटरी, कौन सी प्लेस में, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट नंबर 2 बताना, विच फिल्म, कौन सी फिल्म रहे जो कि बेस्ट फिल्म अवार्डेड करवाया गया है, बेस्ट फिल्म में जो कि नवाजा गया है। एंड इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025। मेलबोर्न, असल में मेलबोर्न कहाँ रहे, मेलबोर्न ये क्रिकेट ग्राउंड जैसे हमने डिस्कस करते हैं ना, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबोर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में रहे। बात करें रिसेंटली ये फिल्म अवार्ड जो दी गई है कौन सी मूवी को, कौन सी फिल्म को, ये है बेस्ट फिल्म के रूप में होम बाउंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, होम बाउंड। क्लियर। फिर बात करें ये जो हो रहा था ना मेलबोर्न में जो हो रहा था, एंड ये 14 अगस्त टू 24 अगस्त तक चल रहा है। क्लियर इतनी सी बात, एंड ये कंडक्टेड किया जा रहा है। फिर बात करें इसमें तो बेस्ट फिल्म के रूप में ये तो होम बाउंड को सिलेक्टेड करवाया गया है। फिर बेस्ट इंडियन फिल्म जो रहे, देखिए असल में जो इम्पोर्टेंट बातें रहे वो आपको बता रहा हूँ। बेस्ट इंडियन फिल्म कौन रहे, ये है अंगामल। ध्यान में रखिए अंगामल, ये एक तमिल की फिल्म है, ध्यान में रखिएगा, तमिली लैंग्वेज में। एंड बेस्ट एक्टर कौन रहे, जो बेस्ट एक्टर यानी मेल की कैटेगरी में बेस्ट एक्टर जो रहे वो है अभिषेक
अभिषेक बच्चन बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस पूछे तो बेस्ट एक्टर फीमेल या फिर बेस्ट एक्ट्रेस पूछे तो एक्ट्रेस वो है गीता कैलासम। क्लियर इतनी सी बात। सो ध्यान में रखिए, आगे देखते हैं। और इसमें भी और एक बात है जो कि एक्सलेंस इन सिनेमा पूछे तो सिनेमा ये जो कि दी गई है आमिर खान को। सो जो भी मोटे मोटे बातें रहे वो ध्यान में रखिएगा। फिल्म मेकर जो कि नीरज घवन मूविंग द ड्रामा एंड होम बाउंड देख सकते हो, एंड जो कि डोमिनेटेड द इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न जो IFFA में रहे 2025 अवार्डेड नाइट एंड बिगिंग द कवर्टेड ऑनर ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। तो नंबर 3, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ इंडिया इन द गिवन बाय S&P। इंपॉर्टेंट है, S&P मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर जो US की एक कंपनी है। S&P मतलब ये एक स्टैंडर्ड एंड पुअर जो US की कंपनी जाने माने कंपनी है। इनके द्वारा जो कि रेटिंग दी है इंडिया को, कौन सी रेटिंग रहे बस ध्यान में रखिएगा, कौन सी रेटिंग रहे क्या रहे। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, BBB, यानी आफ्टर 18 ईयर के बाद इनके द्वारा कोई भी अवार्ड दी मतलब कोई भी रैंकिंग रेटिंग दी गई है। ये एक रेटिंग दी जाती है इनके द्वारा। 2007 में दी गई थी कौन सी रेटिंग, BBB माइनस, एंड ये सिर्फ BBB दी गई है। मतलब यही है कि जो कि इंडिया की जो इकोनॉमी रहे ना, इसमें स्थिरता देखने को मिली है, स्थिरता ध्यान में रखिएगा इंडिया की इकोनॉमी रहे। सो देखते हैं। S&P ग्लोबल राइज द इंडियन लॉन्ग टर्म जो कि सोवर्जन, ये एक लॉन्ग टर्म जो कि रैंकिंग है, एंड क्रेडिट रेटिंग ऑफ द BBB फ्रॉम द BBB माइनस से ये BBB दी गई है, माइनस हटाया गया है, विच विद द शॉर्ट टर्म जो कि रेटिंग एंड अपग्रेड जो कि A-2 to A-3 एंड द स्टेबल आउटलुक रिफ्लेक्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द इंडिया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड देन फंडामेंटल एंड प्रूडेंट पॉलिसी मैनेजमेंट। बस ध्यान में रखिएगा इंडिया का जो रैंकिंग रहे क्या है एंड क्या किसने दी है वो ध्यान में रखिएगा S&P के द्वारा। सो BBB दी गई है एंड A2 रैंकिंग में से A3 दी गई है। सो ध्यान में रखिएगा। अगर आप पूछोगे कि ये सारे के सारे क्या है, एलाबोरेट करना चाहोगे, बस ज़्यादा समय लेने वाला है, फिर भी बता देता हूँ। ये रेटिंग मतलब जो इकोनॉमी रहे ना, इंडिया की इकोनॉमी में कितना स्थिरता रहे, कितना इकोनॉमी बढ़ोतरी रहे, क्या रहे, सारे के सारे ये मामले दर्शाती है। क्लियर। और भी बताया गया है 64% जो कि इंडिया की इकोनॉमी इसी साल बढ़ने वाला है। तो बस ध्यान में रखिएगा। हु हैज ओन द टाइटल ऑफ द थर्ड क्वेंट वर्क्स एंड चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025। किसने जो कि हु हैज ओन द टाइटल ऑफ द थर्ड क्वेंट वर्क्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर, ये बने हैं जो कि वेंट कीमर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेंट कीमर। क्लियर। इन्होंने जो कि चेन्नई जो कि ओन करी है थर्ड क्वेंट वर्क्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 वेंट कीमर, एंड इन्होंने जो कि जर्मनी की प्लेयर है, जर्मनी की चेस प्लेयर है, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जो डिफेट करी है बाय डिफेटिंग द, किससे डिफेट करी है जो होलैंड की एक प्लेयर है वो है वान फॉरेस्ट, इन्हें जो कि डिफेट करी है ये होलैंड की है। क्लियर। सो फिर बात करें चेस के बारे में बातें रहे तो पूरी देश में जो चेस को रेगुलेट करने वाला बॉडी वो है FIDE। इसका स्टार्टिंग भी बता देता हूँ, जिसका स्थापना 1924 कौन रहे, 20 जुलाई है ना, जुलाई 20 को इसका स्थापना रहे, इसीलिए तो 20 जुलाई को जो कि चेस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है ना। फिर हेडक्वार्टर पूछे तो लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे, स्विट्जरलैंड में जो कि इसका हेडक्वार्टर है। एंड बस ध्यान में रखिएगा। आगे और भी बताना, इंडिया की फर्स्ट ग्रैंड मास्टर वो तो कौन रहे, विश्वनाथन आनंद रहे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। इनकी एक बुक आई है लाइटिंग किड ऑफ इंडिया नाम करके, इनकी भी बस ध्यान में रखना इतनी सी बात, लाइटिंग किड ऑफ बुक नाम करके इनकी भी बुक रहे। एंड मेजर ध्यानचंद अवार्ड दी गई थी 1991 और 92 में इनके दी गई थी। और फिर बात करें फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर बताना,
देखिए फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर अलग है, फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर अलग है। फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर जो बने थे वो है एस विजय लक्ष्मी जो कि फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर। फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर पूछे तो वो है कोनेरू हम्पी, है ना। आगे देखते हैं क्या रहा है। इन चेस जो कि जर्मनी ग्रैंड मास्टर विंस कीमर एंड वज हैज ओन द क्विंट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 विद द वन राउंड टू दिस स्फेयर एंड बिकम द फर्स्ट सोल चैंपियन इन द इवेंट्स हिस्ट्री। बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर क्या रहे नंबर 5 में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गॉन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन। इम्पोर्टेंट है ये जो बुक रहे गॉन डाउन जो कि मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन, ये लिखी गई है किसके द्वारा? संदीप मिश्रा, यानी संदीप मिश्रा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, संदीप मिश्रा, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। फिर बात करें ये किसके ऊपर में लिखी गई है, ये अबाउट जो कि एक एथलेटिक्स रहे, यानी एक ओलंपिक मेडलिस्ट रहे, वो है कौन है जो कि ओलंपिक चैंपियन के बारे में लिखी गई है, वो है अबाउट कौन रहे? प्रीतिपाल सिंह। यस, प्रीतिपाल सिंह इनके ऊपर में लिखी गई है क्योंकि इन्हें मर्डर करवाया गया था इनके एक स्टूडेंट के द्वारा। एंड फिर अभी के टाइम में भी काफ़ी सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहे क्योंकि क्यों इन्हें मर्डर करी गई, क्यों, सारे के सारे भी अनजान है। बस ध्यान में रखिएगा, ये एक बुक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, संदीप मिश्रा के द्वारा। बस यही बात ध्यान में रखना। एंड ये जो संदीप मिश्रा असल में ये एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, ध्यान में रखिएगा, एक फेमस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं आगे क्या रहा है। बस इनके एक बात रहा है। आई हार्ड द प्रिविलेज टू द पार्ट ऑफ द लॉन्च एंड देन द जो कि गॉन डाउन एंड देन द मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन वाई संदीप मिश्रा ए बुक ऑफ द लाइफ ऑफ द जो कि लाइफ ऑफ द ट्रेजिक एंड हॉकी लिगेंड जो प्रीतिपाल सिंह रहे, हॉकी लिगेंड था, इन्होंने इनके ऊपर में लिखी गई थी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। बताइए फिर क्या रहा है जो कि हु बिकम द थर्ड स्टेट टू लॉन्च द फॉरेस्ट। हु नहीं, व्हिच होना चाहिए, हु कैसे हो सकता है, यहाँ व्हिच होना चाहिए, बस रहने देते। व्हिच बिकम द थर्ड स्टेट टू लॉन्च द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट जो हॉक रहे, हॉक HAWK हॉक, आपको पता ही होगा ना, जो हॉक नाम करके जो सेबी ने जो निकाली थी, हॉक नाम करके, जो बाल यौन शोषण जो रहे इससे रोकने के लिए, धोखाधड़ी जो रहे इससे रोकने के लिए, जो ऑनलाइन जो यौन शोषण हो रहा है इससे रोकने के लिए, है ना, ये हॉक नाम कर ये पोर्टल लॉन्च करी थी। वो तो अलग था, बट ये रिसेंटली जो मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म बता देता है, वो हॉक का मीनिंग है जो कि हॉस्टाइल एक्टिविटी वाज कर्नल। ध्यान में रखिएगा, ये रिसेंटली लॉन्च करी है तमिलनाडु ने, एंड ऐसे करने वाला तमिलनाडु तीसरा स्टेट बने। अगर आप पूछो तो तीसरा तो ये बने, तो फर्स्ट और सेकंड कौन था? फर्स्ट और सेकंड जो कि केरला एंड कर्नाटक था। क्लियर इतनी सी बात, केरला एंड कर्नाटक जो कि फर्स्ट था। बात करें इसके बारे में जो कि अभी के टाइम में तीसरे बने। एंड फिर ध्यान में रखिएगा जो कि ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना इसका मेन उद्देश्य है। बस फिर तमिलनाडु की बात करें, स्टार्टिंग बता दूँ, ये है कैपिटल जो कि चेन्नई हो गया, CM है MK स्टालिन एंड गवर्नर है RN रवि। यस, RN रवि, काफ़ी बार हमने डिस्कस करते रहते, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु इज़ द थर्ड स्टेट जो कि आफ्टर द केरला के बाद, जो कि केरला एंड कर्नाटक के बाद, टू द इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर व्हिच हैज डेवलप्ड बाय द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ द WTI एंड देन IT सर्विसेज प्रोवाइड द NTT डाटा एंड ओडिशा इज द प्रोसेस ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द सॉफ्टवेयर। एंड ओडिशा जो कि ये सॉफ्टवेयर जो कि इम्प्लीमेंट करने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, हुरिकेन एरिन जो है असल में ये कहाँ देखने को मिली है? रिसेंटली न्यूज हुई चीज सीन इन विच ओशन, ये है अटलांटिक ओशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अटलांटिक ओशन। ध्यान में रखिएगा। एंड अटलांटिक ओशन, एंड बता दूँ, ये जो अटलांटिक ओशन की ये फर्स्ट हुरिकेन है। हुरिकेन मतलब कहाँ कहा जाए? देखिए, आपको पूछे कि हरियाणा की हुरिकेन कौन है, बताना। कपिल देव नाम करके एक टॉपिक, एक विषय भी लिखी थी, किसने लिखी है ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, बताना मुझे, जो 10th में रहे ना। अगर नहीं पता तो बताना, बताऊंगा। फिर
अटलांटिक ओशन में देखने को मिली है। वहाँ जो सारे के सारे देखी जाती है जो हुरिकेन में, ये फर्स्ट हुरिकेन है क्योंकि ये एक अटलांटिक सीजन में देखी जाती है। अटलांटिक सीजन पूछो तो क्या है? अटलांटिक सीजन चलता है इसमें, जैसे कि 1 जून से लेकर 1 जून टू 30 नवंबर तक काफ़ी सारे हुरिकेन यहाँ देखने को मिलती है, इसलिए इसे अटलांटिक सीजन कहा जाता है। एंड ये अटलांटिक सीजन की जो पहला जो कि हुरिकेन है। क्लियर? हुरिकेन एरिन रखी गई। देखते हैं क्या रहा है क्या नहीं है। हुरिकेन जो कि एरिन स्ट्रेंथ आते हैं तो बैक टू दी कैटेगरी, जो कि कैटेगरी 4 जो कि बीच मंथ एंड ध्यान में रखिएगा जो कि वेमंथ एंड ओवर द वीक द लास्ट शिफ्ट ऑफ द has been the remarkable fast changing the storm and the hurricane behavior is the recently day and then mark it the for जो कि fastest strengthening, बस ध्यान में रख लें अटलांटिक ओशन की फास्ट है। तो देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहे, कहाँ देखने को मिली है वो ध्यान में रखिएगा, बताना फिर क्या रही है। नंबर 8, who has recently been appointed as the mental health ambassador by the International Olympic Committee। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो रहे इनके द्वारा रिसेंटली जो कि इंक्लूड करवाया किससे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, यह है अभिनव बिंद्रा। एक गोल्ड मेडलिस्ट है, ध्यान में रखिएगा अभिनव बिंद्रा। एंड वो कौन सी, अभिनव बिंद्रा ऑप्शन बी। एंड कौन सी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं? वो उत्तराखंड से, जैसे देवभूमि कहा जाता है ना। पुष्पगिरी बताना, पुष्पगिरी एक बस रहने देते, पुष्पगिरी जो पार्क रहे नेशनल पार्क वो वहाँ रहे उत्तराखंड में। फिर उत्तराखंड में बात करें जो कि अभिनव बिंद्रा, इन्हें जो कि नियुक्त करवाए। असल में ये क्या है, असल में पूरी इंटरनेशनली जो कि 9 पर्सन जो कि इसकी जो कोई हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करवाए। क्या इनके काम क्या रहा है, जो हेल्थ है यानी जो इंटरनेशनल ओलंपिक में जो ओलंपिक जो होने वाला है सारे के सारे मामले में जो 9 प्लेयर रहे वो बताएंगे कि कैसे हेल्थ को ठीक रखना है, सही से कैसे सांस लेना है, क्या बात रहे, सारे के सारे मामले वो बताएंगे। क्लियर? अगर जो ओलंपिक रहे वहाँ काफ़ी सारे ऐसे हेल्थ की ध्यान नहीं रखे तो वो जानलेवा हो सकता है, खतरा हो सकता है खुद के लिए। इसलिए जो कि इनके लिए हेल्थ ट्रीटमेंट यानी हेल्थ कैसे प्रोवाइड की जाए ठीक से वो बताने वाला है, बस ध्यान में रखिएगा। अभिनव बिंद्रा जो कि हु फॉर ईयर एंड हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट कमिटेड वॉइस ऑन द मेंटल हेल्थ एंड देन द इशू जो कि नाउ जॉइंस इन द एफर्ट ऑफ द सपोर्ट एथलेट्स एंड देन द हु नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड देन द नेटवर्क ऑफ इन हिज एरिया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं फिर नंबर 9, how much financial amount will be given under the PM विकसित भारत रोजगार योजना, जो हमने डिस्कस करी थी ना, PM विकसित भारत रोजगार योजना जो 89 जो डे 1 यानी जो 79 जो इंडिपेंडेंस डे पर जो घोषणा करवाया गया था जो कि 99,446 करोड़ लगभग, ध्यान में रखिएगा लगभग 1 लाख करोड़ की है। क्लियर? ये जो कि प्राइस रखी गई है, ये जो कि PM विकसित रोजगार योजना के तहत ये है 15,000 करके दी जाएगी। मतलब हर कोई जो इसमें जो इन्वॉल्व रहे यानी जो युवा रहे इन्हें 15,000 करके जो कि 2 किस्तों में दी जाएगी। क्लियर? 2 किस्तों में। फिर बात करें किसके बारे में, जो कि अगर जो भी कंपनी इन्हें जो कि हायर कर रहा है, जो भी कंपनी रहे इन्हें जो कि 3,000 करके दी जाएगी। 3,000। क्लियर? इतनी सी बात सारे के सारे। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट में क्या रहे। द स्कीम विल प्रोवाइड द इंसेंटिव ऑफ अप टू दी 15,000, बस ध्यान में रखना है 2 इंस्टॉलमेंट एंड देन द न्यूली एम्प्लॉयड जो यूथ रहे अप टू द 3,000 पर मंथ एंड देन द, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बस ये जॉब प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। वेयर विल, लास्ट क्वेश्चन, तो वेयर विल 4th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड जो कि इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज। वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस ये हो रहा है कौन सी प्लेस में, ये न्यू दिल्ली में होने वाला है, ध्यान में रखिएगा न्यू दिल्ली में। एंड बात करें इसकी जो शुरुआत रहे, ये जो फूड कॉन्फ्रेंस रहे जो कि ध्यान में रखना ये ऑब्जर्व किया जा रहा है जो कि स्टार्टेड करवाया गया था 2017 में। क्लियर? एंड ये अभी के टाइम में जो हो रहा है ये 3rd यानी तीसरा एडिशन
सॉरी तीसरा एडिशन जो हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था, अभी के टाइम में फोर्थ एडिशन भी वो न्यू दिल्ली में हो रहा है। क्लियर, देखते हैं डिटेल में आर सेशन। और अभी के टाइम में न्यू दिल्ली की कौन सी प्लेस में होने वाले, भारत मंडपम। क्लियर, एकदम क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। द मिनिस्ट्री ऑफ फूड जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो MOP आई रहे, एंड देन यहाँ में रखिएगा। फिर बताना जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो मिनिस्ट्री है, नाम बताना मुझे कितने याद है, पता चलेगा। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट टू दी होस्ट द फोर्थ एंड देन द एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एंड फूड इंडिया शेड्यूल 25 to 28 तक सितंबर में होने वाला है 2025 भारती भारत मंडपम न्यू दिल्ली। क्लियर, फिर हमने पूछा था जो कौन रहे वो, चिराग पासवान। क्लियर, बताना वाटर मिनिस्टर कौन है, CR पटेल। हेल्थ मिनिस्टर कौन है, JP नड्डा, JP नड्डा। फिर और क्या बते रहे, ज्वेल ओराम कौन रहे बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे। ज्वेल ओराम बताना। राजीव रंजन सिंह कौन रहे, राजीव रंजन सिंह कौन रहे। एंड फिर ध्यान में रखिएगा और भी काफ़ी याद आ रहा है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कौन रहे, गजेंद्र सिंह शेखावत कौन रहे, टूरिज्म अफेयर मिनिस्टर, है ना। बस सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहने के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।